को भी एक बाइज्जत एग्जिट चाहिए, बाइज्जत एक वो डिसएंगेजमेंट चाहिए। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के अलावा वो किसको भेजते? ये तो आई थिंक वो लोग हैं जो फैसला कर सकते हैं। जिस बात जी। पे इनका एग्रीमेंट हुआ तो इनके पास अथॉरिटी होगी। वरना हम्म। अगर ये कोई ऐसा ही ग्रुप भेज देते जो हर हम्म। चीज के लिए कहते हैं वॉशिंगटन से पूछ के बताएंगे, तो फिर जी। ये डिलेज होते हैं। और जब हम्म। डिलेज होते हैं ऐसे पार्लेज में, तो हम्म। उसमें आम तौर पे फिर जो है ना स्टेलमेट सा हो जाता है कि वो इनडिसाइसिव होने के नाते फैसला नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से ये दोनों ग्रुप्स जो आए हैं, हम्म। कालीबाफ भी और वो इराकची साहब भी, वो पावर फुल लोग हैं, वो फैसला कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो हम्म। उस लिहाज से मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जी। अमेरिका भी एक डिसीजन लेने के पोजीशन में है। हम्म। और इसी तरह इराकी ये ईरानी जो हम्म। डेलीगेशन आया है, ये भी इस पोजीशन में है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह पॉइंट्स पे इनका एग्रीमेंट हो जाए। बिकॉज जब आप मेज पे आते हैं अपने मुतालबात लेके, तो थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, थोड़ी बिल्कुल। सी आपके जो हार्श आपके स्टैंड होता है उसको आप मेल्ट करते हैं थोड़ा सा। हम्म। वरना अगर अपने पॉइंट्स पे ही कायम रहना है तो फिर आप अपने घरों में बैठे और उसी में बिल्कुल। बैठे रहें कि जी इससे ज्यादा हमने ना हिलना, ना हम इस पे कोई रियायत देंगे। तो ये मुज़ाकरात का मकसद यही होता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकें, थोड़ा बहुत ले और दे के असूल पे हम्म। आप एग्रीमेंट कर लें। बिल्कुल। तो उम्मीद है और ये भी जो फैसला हुआ है कि जिनको पहले ही मुलाकात में आमने सामने नहीं बिठाएंगे, आई बिल्कुल। थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। उसके बाद इनके एटीट्यूड में नरमी आएगी, इनको अंदाजा हो हम्म। जाएगा कि दूसरी पार्टी कितनी सीरियस है निगोशिएट करने में। तो हम्म। फिर इनको जब थोड़ी सी नरमी आए एटीट्यूड में, या आप देखें कि जी ये इनकी बात आगे चल सकती है, तो फिर इनको आप आमने सामने बिठा दें। बिल्कुल। बिल्कुल, इधर तो जी। पाकिस्तान फैसिलिटेटर का वही रोल प्ले कर रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह अगर हम आबना हुर्मुज़ के हवाले से बात करें, जो कि जंग की वजह नहीं था लेकिन अब वो मेन रोल पे आ चुका है, तो आबना हुर्मुज़ के हवाले से कोई फ्रेमवर्क डिसाइड होगा? क्योंकि जौहरी तनसीबात के हवाले से तो पहले भी मुज़ाकरात हुए, ईरान ने काफ़ी उस पर रजामंद भी हुआ, और इसके अलावा यूरेनियम एनरिचमेंट की तो डोनाल्ड ट्रंप कहते बात ही ना हो। तो अब आपके ख्याल से जो आबना हुर्मुज़ है उस हवाले से कोई फ्रेमवर्क डिसाइड होगा? देखिए, आपने हुर्मस की जो थी ना रेलेवेंस, ये तो हम्म। पिछले मतलब 20 साल से थी। हम्म। बिकॉज ये एक उनके पास लेवरेज थी ईरान के पास कि हम्म। अगर कोई बहुत ही हालत खराब होते हैं, कोई और अमेरिका मजीद सैंक्शन टफ करता है, इन पे कोई फिजिकल कोर्शन की बात आती है, तो हम्म। ये तो उनके पास हमेशा से एक वो वार्निंग टूल था कि फिर जी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस को जो हम बंद कर देंगे। हम्म। ये जो इनकी नेवल में ये मिजेट सबमरीन और ये जो माइंस हैं, ये तब से हम्म। डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट और भी बल्कि पीछे आप चले जाएं, जब ये वो याद है मुझे, जब इनकी अमेरिकन फोर्सेस थी यहाँ पे खलीज फारिस में, और हम्म। इन्होंने गलती से एक इंडियन ये ईरान एयर का एक जहाज गिरा दिया था, कोई 300 पैसेंजर उसमें मर गए थे। तो उस वक्त इनकी नेवी की यहाँ मौजूदगी भी ईरान को बहुत खटकती थी। हम्म। तो उस वक्त वो उसमें जंग में गालिबन इन्वॉल्व थे, ईरान इराक वॉर में जो 80 से 88 तक चली थी। तो ये तो एक टूल इनके पास हमेशा से रहा है। ये बिल्कुल। इत्तेफाक की बात है, ये अब मटेरियलाइज कर गया है कि चूंकि ये जंग की इंटेंसिटी बढ़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बढ़ती जा रही थी कि मैं हम्म। तहजीब को खत्म कर दूंगा, और ये बिल्कुल। सुबह उठेंगे तो एक तहजीब मिट गई होगी। तो फिर ये लास्ट डिच मनोवर तो हर कौम के पास एक होती है कि हम्म। अगर ये ऐसी सिचुएशन आई तो हम ये कर देंगे। तो हर कौम अपने हिसाब से वो करती है। तो ये मेरे तो हिसाब सर से ये आपके कोई ख्याल नई से बात डोनाल्ड नहीं ट्रंप है। के ख्याल में पहले नहीं था आबने हुर्मुज़ से इस जंग से पहले कि ईरान इसको एज अ टूल यूज़ कर सकता है? और दूसरा मेरा ये सवाल था, क्या डेकेड्स ऑफ वॉर्स, डेकेड्स ऑफ सैंक्शंस, अब ईरान के पास हाई टाइम है कि वो अपनी सैंक्शंस हटा सके और अपने आप को प्रोमिनेंट कर सके? देखिए, इसमें जो सबसे जो अनयूजुअल बात हुई है, वो ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। जी। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप क्या, सारी सारी दुनिया उस शॉक की स्टेट में है हम्म। कि ईरान ने जो परफॉर्मेंस दिया इन 40 दिनों बिल्कुल। में, वो कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। ना हम्म। अरब कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना डेफिनेटली। इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसराइल चूंकि एट ए स्मॉलर लेवल प्रॉक्सी कह के हमास को, और वो इनके जो प्रॉक्सीज वो कहता है, उनको वो लेबनान में मार रहा था। फिर इनकी प्रॉक्सीज हुतीज थी, उनको भी मतलब 2016 से वो जंग की हालत में हैं सऊदी जी। अरेबिया और यूएई के साथ। लेकिन वो सरवाइव कर गई हैं, बिकॉज इन ये रेजिस्टेंस फोर्सेस जो होती हैं, इनको टोटली खत्म करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, हम्म। अनलेस आप इनको ऐसे ओवरवेलम करें कि जी इनको कोई चांस ही ना हो दोबारा सांस हम्म। लेने का।
तो ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल मिस्टेक थी वो अंडर एस्टिमेट करना था कि 3 दिन में इनकी लीडरशिप चेंज होगी, उनको मैं मार दूंगा तो ये यहाँ तो पब्लिक बाजार में निकल आएगी और रिजीम चेंज हो जाएगी। शाह ईरान के बेटे को उन्होंने तैयार भी रखा हुआ था कि जैसी कोई ऐसी इंडिकेशन आती है उसको इंस्टॉल कर देंगे। जैसे 1953 में मुसद्दक की हुकूमत गिरा के इन्होंने रजा शाह पहलवी को इंस्टॉल कर दिया था, जिसने 26 साल हुकूमत की अमेरिकन कंधे पे। तो अमेरिका ने उसको बहुत अहम किया। वो इस इलाके का मतलब इफ यू अलाउ मी टू यूज कि बदमाश था इस इलाके का। बड़ी पावरफुल उसके पास एयरफोर्स थी, उसके पास आर्म्ड फोर्सेस थी, नेवी थी। लेकिन जिस दिन खुमैनी ने आना था तो वो सारी कुछ बैठ गई। तो वो एक मिसकैलकुलेशन थी। एक मिसकैलकुलेशन अब हुई है, ये फिजिकल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में पता चला है कि ईरान वो कौम नहीं है जो एक ऐसी चीज में हार जाएगी। अगर इनकी 2500 साल तहजीब है तो वो है, उसकी रेलेवेंस है, उसने दिखा दिया है कि हम एक कौम है। उसने बहुत सारे पॉइंट साबित किए हैं कि जंगें कौमें लड़ती हैं। अगर कौम एक लीडरशिप के नीचे मुत्तहिद है तो उसे हराना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। और वो भी एक अमेरिका जैसा दुश्मन जो बाहर से इतनी दूर से आया है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके पास, बॉम्बर्स हैं, डिगो गार्सिया से उसके B-52 उड़े हैं और इन ये मिडिल ईस्ट में जो बेसिस है वहां से उनके बाकी जहाज उड़े।